श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। आज हम चर्चा करेंगे कि लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया के लोग परेशान रहते हैं, संतों के पास आते हैं, भगवानों के पास आते हैं कि मुझे आशीर्वाद मिल जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी ये समस्या ठीक हो जाए। तो भगवान भी उनकी समस्या दूर नहीं कर सकते हैं। समस्या कैसे दूर होगी? आईना क्या करता है? गंदगी अपनी चेहरे को दिखाता है, गंदगी दूर नहीं करता। आईना क्या करता है? दिखाता है। ऐसे भगवान कुछ करते नहीं हैं, लेकिन भगवान के निमित्त से हम भक्ति करते हैं, जाप अनुष्ठान करते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता है, तो हमारा मतलब जो कर्मों का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, तो हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो भक्ति जीने की कला सिखाती है, भक्ति मरण से बचाती है, और भक्ति करने के माध्यम से जो कर्म होते हैं, कहते हैं सच्ची भक्ति वही होती है जहाँ भक्ति भावना दृढ़ रूप में हृदय में स्थित रह सके। आपने पुराने उदाहरण सुने होंगे कि जितने भी आचार्य हुए हैं, आचार्य परमेष्ठी हुए हैं, उन्होंने क्या किया? भक्ति की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये मिल जाए। जैन दर्शन में यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। और लोगों को क्या होता है आजकल, एटीएम वाला सिस्टम चाहिए कि तुरंत पैसे निकालो, तुरंत सब कुछ हो जाए, फास्ट लाइफ है ना, सब कुछ फास्ट करना चाहता है व्यक्ति। लेकिन जैन धर्म में फल तो मिलता है, आवादा पड़ती है, एक आवादा काल के अनुसार फल मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है कि लोगों को चाहिए तुरंत। तो भैया आप तो बस अच्छी भावना रखो तो पुण्य की वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी। तो कहते हैं अपने यहाँ जितने भी स्रोत हैं उसमें लिखा है कि एक एक काव्य में अमृत रस भरा हुआ है। न जाने किस समय कौन सा काव्य जीवन धारा को पलट दे, जो हृदय ग्रंथि का भेदन कर दे, उलझन का छेदन कर दे, चिंता शोक अशांति का निवारण कर दे। अतः स्रोत काव्य इस प्रकार से अपन को पढ़ते रहना चाहिए। जब भी पार्श्वनाथ भगवान के पास आते हैं तो अपन को क्या पढ़ना? सुनिए, इधर कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है ना। जैसे भक्तांबर स्तोत्र कितना प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र भी है, और भी अलग अलग नाम है भक्तांबर स्तोत्र के। ऐसे ही भगवान के पास सुबह भी आते हैं तो एक बार कल्याण मंदिर का पाठ जरूर करना। कौन कौन करेगा? प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार। ज़्यादा समय नहीं लगता है, जितना 48 तो भक्तांबर के हैं, इसके कितने हैं? 44 हैं शायद, है ना? 44 है ना, तो कितना सा समय लगना है? देखो, मैंने तो 3 चीज़ें बड़ी पावरफुल देखी हैं। एक तो शांति धारा, एक स्तोत्र, एक जाप। यानी दुनिया में तुम अमेरिका चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में घूमे आना, कितने भी परेशान हो गए, कोई कुछ नहीं करने वाला। ये मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि भगवान की भक्ति के माध्यम से ही सब कुछ चमत्कार होते हैं। जितने भी चमत्कार हुए हैं ना, बिना भक्ति के नहीं हुए हैं। इसलिए प्रातःकाल की बेला में भी पढ़ सकते, दोपहर में भी पढ़ सकते, शाम को 24 घंटे में एक बार। बीमारी की छूट ले लो, परेशानी की छूट ले लो, कभी कोई समस्या है तो छूट ले सकते हैं। एक बार जरूर पढ़ना पार्श्वनाथ भगवान के सामने कल्याण मंदिर स्तोत्र। शाम को भी अगर अनुकूलता है तो दीपक के माध्यम से, जैसे भक्तांबर के वो दीप जलाते, ऐसे कल्याण मंदिर के भी कर सकते हैं। कई आजकल बीजाक्षर वाले भी आ गए हैं ना, विधान आदि। अभी तक हमने वो नहीं करवाए, सामान्य जो पहले से उपलब्ध हैं कल्याण मंदिर। तो मैं बता रहा था कि स्रोत कषायों की दाह मिटाने वाला एक अमृत बिंदु होता है, वासना की दाह मिटाने वाला एक शीतल चंदन होता है, और स्रोत मद की राह मिटाकर शाश्वत पद देने वाला अक्षत होता है। स्रोत काम रूपी बाण को विध्वंस करने वाला एक पुष्प है, बाहरी क्षुधा रोग को मिटाने वाला मनमोहक नैवेद्य है, और स्रोत मिथ्या अंधकार मिटाकर जीवन ज्योति का एक दीपक है, और स्तोत्र कर्मों को दहन करने वाला एक अष्टम धूप है। पुण्य पाप से परे कर शाश्वतता देने वाला फल है, और
संसार के पद से बचाकर सिद्ध पद देने वाला अर्घ होता है। तो इसको इस तरीके से अपन पढ़ते हैं कि जिससे कि अपना जीवन अच्छा बने। लोग कहते हैं ना, किसी कोई बीमार हो जाता है उससे कहो सौंठ खा लो, सर्दी हो गई बुखार हो गई, नहीं खाएगा। उससे कहो अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, खाएगा आदमी तुरंत आराम हो जाएगा। मतलब लोगों की मेंटलिटी ये बन गई, अति परिचेत अवज्ञा। भक्तंबर है, स्तोत्र है, शांति धारा पूजन, ये तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए लोगों को वो चीज़ नहीं बताई जाती है। इसलिए भले ही वो नीम है, जैसे अमेरिका ने पेटेंट कर लिया, अब वही नीम यहाँ मिलता है तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन अमेरिका से टैबलेट आएगी तो अमेरिका का लोगो लग गया ना, तो वो महंगी हो गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। इसलिए तो ब्रांड का नाम चलता है आजकल। मतलब लोकल चीज़ को कोई पसंद नहीं करता है। ब्रांड होगा ना, मॉल में जाएंगे लोग, मॉल में कितने भी पैसे लग जाएंगे, स्टैंडर्ड रहता है उधर, सब हाई फाई रहता है, तो लोग जाते हैं उधर खरीदने कपड़े, और सामान्य दुकान में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका नाम नहीं चलता है, ब्रांड नहीं है। मतलब लोगों की मेंटेलिटी जाने कैसी बन चुकी है कि सामान्य व्यक्ति को का कोई महत्व ही नहीं है। मंदिर है ना, 24 में वही पार्श्वनाथ भगवान रहेंगे ना, तो को दर्शन करने नहीं जाए, लेकिन कहीं कहीं प्रतिमाओं में विशेष अतिशय होता है, प्रसिद्धि हो जाती है, बड़ी प्रतिमाएं होती तो भीड़ लगती है। क्या वो ऊपर पार्श्वनाथ नहीं है क्या 24 में? क्यों पंडित जी, 24 वाले पार्श्वनाथ नहीं है क्या? तो क्या होता है ना, ब्रांड बन जाता है ना, प्रसिद्धि हो जाती है ना, तो लोगों की आस्था और भावना जुड़ जाती है। पार्श्वनाथ वो भी हैं, उसमें 24 भगवान हैं। आज वर्तमान में देखते हैं ना, पूरे विश्व में देखते हैं, पूरे भारत में देखते हैं ना, तो पार्श्वनाथ भगवान की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं होती हैं, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, आदिनाथ की। ऐसा नहीं है कि सब भगवानों की नहीं होती हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान इसलिए प्रसिद्धि को प्राप्त होते चले गए कि उन्होंने 10 भाव तक उपसर्ग सहन किए। कई जगह तो वेदी तक बनाई गई हैं, उपसर्ग विजेता, उस वेदी का नाम रख दिया। तो इस प्रकार से अमोघ रसायन एक एंटीबायोटिक औषधि के रूप में होता है जो स्त्रोत। तो इसलिए अपन जो मंत्र होते हैं ना, स्त्रोत होते हैं, वो भी उनका चूँकि जाप नहीं कर सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनकी माला नहीं फेर सकते स्त्रोत की, तो स्त्रोत का पाठ करते। पंचकल्याणक जब होते हैं तो हम लोग भी स्वयंभू स्त्रोत, भक्तांबर स्त्रोत, शेष नाम का पाठ किया जाता है, तब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। यानी स्त्रोत के बिना और जाप के बिना कोई भी कार्य सिद्ध होता ही नहीं है, कितना भी आप प्रयास कर लो। इसलिए आचार्य सम्मतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत की रचना की, और सबको मालूम है कि चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हुए। और भक्तांबर स्तोत्र की रचना किसने की? सबको मालूम है। धीरे से बोल रहे तुम लोग, उपवास है क्या सबका? धीरे से बोलते ऐसे। मानुतुंगाचार्य महाराज ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। तो ऐसे अनेक स्तोत्र की जब रचना हुई तो बस उसी कारण से वो रचना होती चली गई। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति होती है वह उसके माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए चाहे ऐसा बोलते, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। तो प्रातः काल तो अपन भगवान की अभिषेक शांति द्वारा पूजन आदि कर ही लेते हैं। फिर जो आहार दान आदि क्रियाएं होती हैं उसमें भी पूजन हो जाती है मुनिराज आदि की। और शाम को जो स्तोत्र पाठ आदि करते हैं और जाप आदि करते हैं, वो तीसरी पूजन हो जाती है। इसलिए आज व्यस्तता का दौर है, लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो फिर सुबह ही आ जाते हैं और कर लेते हैं। कुछ लोग घर पे भी कर लेते हैं अपने हिसाब से जाप पाठ आदि। तो ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। दुनिया में अगर सबसे कठिन धर्म है तो कौन सा धर्म है? कौन सा? जैन धर्म। सबसे कठिन धर्म है जैन धर्म। लेकिन अगर जो करता रहता है ना क्रियाएं, तो उसको बिल्कुल सरल लगता है। आप करते नहीं हो इसलिए सरल लगता है। जैसे सम्मेद शेखर जी में जब चढ़ते हैं तो अरे बहुत लोग रास्ते में मिलते हैं हम लोगों को भी कठिन तो लगता है चढ़ते हैं, जब उतरते में नहीं लगता, क्योंकि उतरने में आ जाते हैं धीरे धीरे धीरे। चढ़ते में चढ़ाव रहता ना। तो आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाना कठिन होता है और गिराना सरल होता है। किसी व्यक्ति को देखो चढ़ना हो ना तो कितनी कठिनाई होती है, उतरने में या ऊपर से गिरना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, बिना पुरुषार्थ के
गिर जाता। ऐसे ही जैन धर्म की क्रियाएं लोगों को अभिषेक, पूजन, आहार दान बहुत कठिन लगता है कि अरे कौन करे, प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। इधर सुनिए आप लोग, ओम शांति, इधर सुनिए ना, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इधर क्या होता है ना, लोग जो प्रमुख काम वो रहता है ना वो करते हैं, इसलिए गौर से सुनिए। क्या होता है ना, जो बताया जा रहा है वो आप जो कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये जो हम बता रहे हैं वो थ्योरी बता रहे हैं। प्रैक्टिकल में ही पुण्य बंध ज़्यादा होता है, लेकिन थ्योरी भी सुनना पड़ती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कमेटी वालों से कि जब तक अपन को महिमा नहीं बताएंगे किसी भगवान की, किसी चीज़ की, तो तब तक लोगों की श्रद्धा उतनी नहीं होती है। आज ज़माना उसी का है, प्रचार प्रसार का है। किसी व्यक्ति का देख लो आप, किसी मंदिर का देख लो, किसी संस्था का देख लो, किसी वस्तु का देख लो, जहाँ पे विशेष प्रचार प्रसार होता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो अपन तो बस भगवान की भक्ति ही करते चले जाएं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही पुण्य की वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि अरहंत आदि पंच परमिष्टि में भक्ति होना यह सम्यक दर्शन है। तो कहते हैं कि सम्यक के समान संसार में कोई उपकारी नहीं है, जिन्हें भक्ति असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करने में कारण बनती है। इसलिए ऐसा लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से ऊपरी बाधाएं नहीं होती हैं और यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है, ऐसा धवला पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए ये भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है। लोग सोच रहे हैं कि हम इतनी प्रतिदिन तो अभिषेक पूजन कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, फिर भी कर्म उदय में आ रहे हैं। तो कहते हैं जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। इसलिए आप कर्म जो अपन ने किए हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ निश्चय ही वे फल देते। तो कर्म तो फल देकर जाएंगे, कर्मों से आप नहीं बच सकते। जब पार्श्वनाथ भगवान ने भी 10 भवों को उपसर्ग सहन किया, सोचो भगवान होकर भी, मैं दुनिया को यही बताता हूँ हमेशा कि देखो भगवान ने पहले सहन किया है ना, कष्टों को, उपसर्गों को, परीक्षाओं को सहन किया, तब आज वो उपसर्ग विजेता बन गए। जो डॉक्टर होता है पहले पढ़ाई करता है, सीखता है पहले, फिर बाद में इलाज करता है। पहले वो स्टूडेंट होता है, फिर बाद में वो प्रोफेसर बन जाता है, टीचर बन जाता है, तो फिर बच्चों को पढ़ाता है। इसी प्रकार से आप भी अच्छे से बस भगवान की भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से आपके कर्म नष्ट होंगे। आप विश्वास तो रखिए एक बार। आज अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना हाथ थमा देते हैं, नाड़ी देखता है, फिर वो इलाज करता है, भरोसा रहता है ना। RX लिखता ना, RX का मतलब होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आपका रोग ठीक हो जाए। अपन भी शांति धारा करते हैं तो अपने लिए नहीं करते शांति धारा, पूरे विश्व के लोगों के रोग दूर हों, कष्ट दूर हों। एक दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जहाँ पर विश्व शांति महायज्ञ होता है कि विश्व में शांति हो। प्रतिदिन पूरे देश भर में शांति धारा संपन्न इसलिए की जाती है कि सबकी परेशानियाँ हों तो वो दूर हो जाएं, रोगों का शमन हो, पशुओं को भी जो रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, वह भी दूर हो जाए। तो अपन लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें समझ में नहीं आता, अपन वो लोग तो ऐसा कर रहे हैं लेकिन अपन अच्छी भावना भा रहे हैं। तो भैया अपन को तो अच्छा करना है। एक बार एक बुढ़िया थी, ट्रेन में जा रही थी तो कुछ थैले में से, बैग में से कुछ बीज निकाल रही थी और ट्रेन में से छोड़ती जा रही थी। कुछ लड़कों ने देखा, युवाओं ने उस बुढ़िया से कहा, तुम ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, ये फालतू में तुम बीज डाल रही हो। उस बुढ़िया ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। उस बुढ़िया ने कहा कि देखो जब वर्षा होगी तो ये जो बीज हैं इनके फल मिलेंगे, तो लोगों को फल मिलेंगे, फ़ायदा होगा। तो इसी प्रकार से अपनी भावना तो अच्छी होना चाहिए। अपन लोग कई बार दान देते हैं ना, अब गरीबों को दान दे रहे हैं तो इसलिए ऐसे लोगों को दान नहीं देना बिल्कुल। मान लो शराब पी रहे हैं तो अपन को भी दोष लगेगा, तो उनको भोजन कराओ ना, कुछ सामग्री, भोज्य सामग्री दे दो।
कहते हैं लोग आटा देते हैं तो बेच देते हैं, तो अपन तो अच्छी भावना से दे रहे हैं तो अपन को तो पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर अपन को मालूम है तो अपन नहीं दें, और मालूम नहीं है तो अपन दे रहे हैं तो अपन को पुण्य लगता। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में घोड़ा पर बैठा हुआ था, रास्ते में एक बुढ़िया मिली, तो घोड़े वाले से बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम हमारी ये पोटली ले जाओ और पोटली ले जा कर के अगले गांव में छोड़ देना। वो गुस्से में था घोड़ा वाला, उसने बुढ़िया की कुछ नहीं सुनी और आगे निकल गया। उसके मन में आया कि अरे बुढ़िया की पोटली मिल जाती तो अपन लेके चंपत हो जाते। आज आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है आजकल। पैसा आपके पास, आपका पैसा जो है ना, भरोसा नहीं रहता। अभी तो है, अभी थोड़ी देर में पता पड़ा दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया। पहले अनजान चोर होते थे, आज हाईटेक चोर हो गए। तो जैसे जैसे आप एडवांस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, एआई में आ रहे हैं ना, कंप्यूटर के युग में आ रहे हैं, एआई के युग में आ रहे हैं, तो चोर भी हाईटेक होते जा रहे हैं। इसलिए कितना भी जोड़ लो तुम्हारा है ही नहीं। जो भगवान को दे देते हैं वही सार्थक अपना होता है। पुण्यशाली व्यक्ति जो होते हैं ना, वो इसलिए भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो अपन बात चल रही थी वो बुढ़िया और घुड़सवार की। तो घुड़सवार लौट के आता है, बुढ़िया से कहता है कि माँ जी, आपने कुछ हमसे बोला था तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर ध्यान आया कि नहीं, चलो बुढ़िया की मदद कर देते हैं। उसके मन में आया और वो आ गया वापस। तो बुढ़िया से जैसे ही उसने कहा कि माँ जी वो पोटली दे दो, हम ले जाएं। तो बुढ़िया ने कहा, जिसने तुम्हें बता दिया उसने हमें बता दिया। पहले बुढ़िया के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था, उसके मन में भी नहीं था। जैसे ही उसके मन में खराब भाव आए तो बुढ़िया के मन में भी आया कि नहीं देना है पोटली। तो देखो, अपन लोग सोचते ज़रूर हैं कि अपन अपने रिश्तेदार पड़ोसी कुछ भी अपन बोलते हैं ना समाज में, तो वो पहुंच जाता है उसके पास, तो उसको विकल्प हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अच्छे से भगवान की भक्ति करते रहो। सही में ये व्यसन है, एक व्यसन है, ये भी भक्ति का व्यसन अगर लग जाए व्यक्ति को। देखते हो आप लोग, तीर्थ यात्रा का लग जाता किसी को, तो जिद होती ना कि बस हमें तो जाना तीर्थ यात्रा करने। सुनते हैं पिसनहारी मड़िया में उसने, जो बुढ़िया थी, पीस कर उसने वो मंदिर बनवाए, इसलिए उसका नाम पिसनहारी मड़िया रखा गया है ना। गोमटेस में भी वो बुढ़िया थी। अब उधर अभिषेक नहीं हो रहा था, तो बुढ़िया की वो कहानी आती है कि बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। तो ऐसे अनेक दृष्टांत उदाहरण मिलते हैं कि एक छोटा सा मेंढक था और पाखड़ी लेकर जा रहा था, और उसने देखा कि बड़े बड़े लोग जा रहे हैं हाथी के द्वारा, और वो अपने मुख में पाखड़ी दबाए हुए था। अब सोचो उसकी भक्ति कितनी अच्छी थी, उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वह अच्छी भावना से जा रहा था, और हाथी, राजा श्रृणिक के हाथी के पैर के नीचे वो आ जाता है मेंढक, और मरण को प्राप्त हो जाता है, और स्वर्ग में जाकर के वह देव बन जाता है, और ध्वजा में वह निशान दिखता है। और प्रश्न पूछा जाता है समोसरण में कि ये ध्वजा में जो चिन्ह दिख रहा है ये क्यों बना हुआ है। तो बताई जाती है उसकी कहानी कि यह मेंढक था और बड़ी भक्ति भाव से जा रहा था। आज लोग क्या करते हैं, पूजन तो करते हैं, बिखराते हैं गली गली, आचार्य जी बोलते थे। तो लोग इस थाली से उस थाली में चढ़ाई और भगवान को भी नहीं देखते, और बस हो गई पूजन। इसलिए जो भी काम करो अच्छी तन्मयता से करो, बड़ा आनंद आएगा, है ना। भगवान को बस एक बार अपना मान लो। आज से है ना एक काम करना, जितनी प्रॉपर्टी आपकी भगवान के नाम कर दो, ठीक है, भाव से, लिखित में नहीं करना, भाव से कर दो कि भगवान मेरी जितनी प्रॉपर्टी है मैं आपका हूँ। आप देखना, अब भगवान की प्रॉपर्टी हो जाएगी तो भगवान की हो गई, अब भगवान आपकी रक्षा करेंगे। करके तो देखो एक बार, लोगों को डर लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कि चली गई पूरी प्रॉपर्टी। तो हाँ, ये भगवान के नाम प्रॉपर्टी करना ये भाव से होता है, क्योंकि द्रव्य से नहीं करते अपन, लेकिन भावना यही होना चाहिए। अपन जब भी कोई अपने घर में आता है तो अपन क्या बोलते, हम क्या
क्या चल रहा है आजकल, दाल रोटी खा रहे हैं, खाते तो सब हैं, झूठ बोलते हैं, मायाचारी। तो ये व्यवहार में ऐसे ही चलता है। कहते हैं लोग नल चाल क्या होते हैं, नल आ गए बोलते हैं, आटा पिसवा लाओ। तो व्यवहार में जब ऐसी क्रियाएं चलती हैं, ये महाराज के गृहस्थ जीवन, ऐसा बोलते महाराज जी के परिवार से हैं। फिर कोई अगर अच्छे से बोलेगा तो महाराज जी के ये गृहस्थ जीवन के परिवारजन हैं। तो ये क्या है ना, मायाचारी नहीं कहलाती, ये भावना कहलाती कि हे भगवान, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है आपके काम आ जाए, आपके चरणों में समर्पित हो जाए। ऐसी भावना प्रतिदिन करना चाहिए अपन को। हे भगवान, मेरा कुछ है ही नहीं। अच्छा बताओ, जब पैदा होता है व्यक्ति तो साथ में होता है, जुड़वा हो जाए वो बात अलग है। कोई होता है क्या, वो मरण होता है तो सिंगल ही होता है। एक साथ भले कई लोग मर जाएंगे, एक मरण हो जाए कि एक ही टाइम पे, लेकिन आते हैं तो कुछ लेके नहीं आते, जाते तो कुछ लेके नहीं जाते। लेकिन भावना तो अपन कर सकते हैं ना, जैसे हमने बोलते ना प्रतिदिन कि हे भगवान, आपकी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनवाऊं। तो ये मैंने एक दिन सुनाया था ना अतिमब्बे का, कि अतिमब्बे ने भावना दौला आया तो 1000 प्रतिमाओं का दान किया, 1000 मुनिराजों को आहार दान किया, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान किया। तो ये भावना भवनाशिनी, अच्छी अच्छी भावनाएं करोगे तो अपने पुण्य की वृद्धि होगी। अच्छा, ऐसी भावना में क्या जा रहा है कि सब निरोगी रहें, सबके कष्ट दूर हों, ये सिर्फ जैन धर्म में ही दिखाई देता है। क्योंकि जैन धर्म यही कहता है कि अच्छी अच्छी भावनाएं करो। अब सामने वाले का कर्म जैसा होगा उसके कर्म के अनुसार वो होना है, लेकिन पुण्य तो अपना वृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, आचार्य भगवान ने 135 गौशालाएँ खोली। अब लोग कहेंगे पूरे भारत में 135 गौशालाओं से क्या होना है। तो आचार्य ऋषि ने लाखों गायों की, अन्य पशुओं की रक्षा के लिए जब देखा कि हिंसा हो रही है, एक दान चिंतामणि पुस्तक हमने बताई थी ना एक बार, उसमें लिखा है कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो आज लोग यही हो रहा है, लोग धर्म से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि लोग मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, मंदिर पे कब्जा कर लेते हैं, तो या कोई और समस्याएं रहती हैं संस्थाओं पे, तो इसलिए फिर लोग आते नहीं हैं। इसलिए अपन को तो सबको जोड़ना है। कहते हैं ना, जैन धर्म किसका है, जो माने तो उसका है। इसलिए अपन किसी व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे ना, अपन तो भावना कर रहे हैं, और भावना से ही पुण्य होता है। जब भी आप भोजन करो तो प्रतिदिन ये भावना भाव कि हे भगवान, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के निरंतर आहार हों, ट्रेन में भी हो, भोजन करने से पहले ये भावना करो तो आपको वही पुण्य लगेगा। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से जितने मुनिराज आहार करते हैं तो वही पुण्य जाएगा आपको आहार कराने का। अब कोई कहे कि तुमने आहार थोड़ी बनाया और तुम भावना कर रहे हो, तो वो तो करना ही चाहिए। जो आहार दान करते हैं बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। मैंने बताया था कि हस्तिनापुर में सुना था हमने कि पति पत्नी प्रतिदिन पड़गान करते हैं। तो साधु आए या ना आए, आचार्य जी ने बोला था कि 6 बजे से 12 बजे तक विदिशा में बोला था, एक बार क्लास चल रही थी हम लोगों की, कि वो उनके लिए, महिलाओं के लिए ध्यान केंद्र है। और आचार्य जी कई बार जब आहार दान का प्रसंग आता था, पंचकल्याणक होते थे, तो आचार्य जी ये भी बोलते थे कि पड़गाहन से भी निर्जरा होती है, साधु के आने से ही नहीं होता है। अपन पूजन कर रहे हैं तो किसको चढ़ा रहा है, भगवान को द्रव्य चढ़ा रहा है कि किसी और को चढ़ाते। जबलपुर में मैं देखता था जब 400-400 चौके लगते थे तो लोग, महिलाएं आती थी, महाराज जी इतने दिन हो गए। एक बार नागपुर में भी ऐसे हुआ, 12 दिन हो गए, उसके यहाँ आदमी हुए लगातार। वो हमारे पास आया, श्रीफल चढ़ा गया। तो मैंने सोचा ये तो निमंत्रण दे गया, क्या करें। तो मैंने कहा, उसने कुछ बोला तो है ही नहीं, श्रीफल चढ़ाने में क्या दिक्कत है। मैं उसके यहाँ चला गया, बहुत दूर घर था, नागपुर की बात थी। तो बड़े बड़े शहरों में, जबलपुर में ऐसी भावना मैं सोचता था कि मेरे अंदर भाव आते थे कि एक भिखारी सोचता होगा कि देखो मुझे तो कोई भोजन को नहीं बुला रहा हो, ये महाराज जी के लिए इतने लोग चिल्ला चिल्ला के बुला रहा हो, ये महाराज जी तो आ ही नहीं रहे। तो देखो, जेल में भी एक कैदी रहता है, वो नमक नहीं मिलता उसको। मैं कई बार जेल में गया प्रवचन करने, तो लोगों ने बताई इधर ऐसी ऐसी स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उधर भी नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी नजरानी होती, क्योंकि अंदर भाव नहीं आते। और मुनिराज चला करके उपवास करते हैं, रसों का त्याग करते हैं। महिलाएं भी पूरे देश में, पुरुष भी
चतुर्मास, इसमें क्या बोलते हैं, पर्युषण पर्व में, दशलक्षण पर्व में, अष्टानिका पर्व में, अपना दिगंबर जैन धर्म यही तो कहता है कि दोनों में अंतर है, कि एक तो उसको मिल नहीं रहा है और एक अपने जानबूझ करके कर रहा है, इसलिए वो सकाम निर्जरा कहलाती है, और जो जेल में कैदी रहते हैं उनकी अकाम निर्जरा होती है। इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं भाएंगे। देखो अपने पास कुछ भी नहीं है तो भी अपन ये तो भावना भाव कि हे भगवान आपकी स्वर्ण की प्रतिमा बने, इसमें क्या कुछ लगता है, आपके छत्र चमर अच्छे लगें, तो ऐसी भावना भाने से भी पुण्य की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं सोचो कि इसमें क्या होता है, ये तो मायाचारी कहलाती। मायाचारी वो कहलाती जो आप घर में करते हैं, अपने परिवार वालों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते, पड़ोसी से करते, समाज में करते, वो मायाचारी कहलाती। ये तो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, ये भक्ति का रूप है। आप ग्रंथ में पढ़ेंगे ना, बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं कि कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती जब पड़गान करते थे और जब किसी साधु का लाभ नहीं मिलता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, और भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। आप लोग जो छोटा सा कलश रख लेते हैं, ठीक है, मंदिर की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था वैसी रहती है जो है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि बस इतना ही चंदन चढ़ाना, इतना ही जल चढ़ाना, ज़्यादा भी चढ़ा सकते इतने बड़े कलश से। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी ने चढ़ाया हो। भगवान के ऊपर तो अभिषेक देखे हैं हमने, कलशों से करते बड़े बड़े, लेकिन चढ़ाते नहीं है कोई भगवान को, आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया, क्योंकि वो धर्रा चल रहा ना कि इतना ही चढ़ाना बस भगवान को। लिखा है क्या शास्त्रों में? बड़े पहले लोग रत्न चढ़ाते थे, स्वर्ण चढ़ाते थे। ठीक है, आज आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना तो करो कि भगवान मेरे अंदर ऐसी क्षमता है कि मैं आपको प्रतिदिन स्वर्ण की द्रव्य चढ़ाऊँ, रत्नों की द्रव्य चढ़ाऊँ, ऐसी भावना तो भाना चाहिए, है ना। जैसे रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं तो पहले अन्य जगह इधर की मुझे नहीं मालूम परंपरा, भारत में तो ये परंपरा है, पहले मंदिर की राखी होती है, पहले किसकी होती है? अरहंत भैया की राखी होती है। यानी अपने यहाँ जो भी त्यौहार होते हैं ना, दीपावली पे भी पहले लाडू भगवान को चढ़ाते, फिर भले ही घर पे जाके जो करना सो करते हैं, खाते पीते, लेकिन अब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं रक्षाबंधन के दिन, हे भगवान मेरी रक्षा करना, जिन धर्म की रक्षा करना। वो तो कहानी अभी नहीं सुना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए पहली राखी किसकी होती है? अरहंत भैया की होती है। किसकी होती है? बोल ही नहीं रहे लोग, चुप हो गए। बहनें सोच रही हूँ घाटा लग जाएगा हमारे लिए, फिर आप भगवान का बोलोगे। इसलिए पहली राखी अरहंत भैया की होती है। इसलिए ये भक्ति के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। चाहे द्रव्य चढ़ाओ, आप भाव पूजा भी करते हैं, सूतक आदि लग जाता है, तो द्रव्य पूजा ही कल्याणकारी मानी गई है। तो आप किसी भी रूप में, स्तोत्र के रूप में करें, जाप के रूप में करें, किसी अनुष्ठान के रूप में करें, ये भक्ति के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं। इसलिए जो प्रार्थना होती है वो भी एक भक्ति का ही रूप होती है। इसलिए जैन धर्म में एक शब्द मिलता है कीर्तन, अन्य धर्म में भी मिलता है कीर्तन। तो कीर्तन का मतलब यही होता है जो अपन भजन आदि पढ़ते हैं ना, भगवान की स्तुतियाँ पढ़ते हैं। आप सोचो, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने नंदीश्वर भक्ति आदि के पद्यानुवाद किए। क्यों किए? इतनी मेहनत से किए हैं कि आप एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ लो तो आनंद आ जाए आपको, है ना। सुन लो ना तो भी आनंद आ जाए। मतलब आचार्य भगवान को मालूम था कि ये लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, प्राकृत नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो कठिन भाषाएं होती हैं। हिंदी तो पढ़ लोगे कम से कम। इसलिए भक्तांबर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ तो भक्तांबर स्रोत प्राप्त हुआ, और पद्यानुवाद सबसे ज़्यादा उसके उपलब्ध हैं। और अन्य स्रोतों के इतने पद्यानुवाद नहीं हुए। आज देखो कितने सारे विधान लिखे जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं प्रतिदिन। 2-4 हफ्ते में एक आध विधान तो आ ही जाता है सामने, क्योंकि इतने सारे मुनिराज हैं, इतनी आरिकाएँ लिखते जा रहे हैं। लेकिन लोग करने वाले तो उतने ही हैं, और सिद्ध चक्र करते हैं तो लोग बोलते हैं वही पुराना वाला अच्छा लगता है। तो ये चूँकि लिख रहे हैं वो अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। पिछली बार एक पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष सप्तमी के दिन पार्श्वनाथ भगवान का विधान हुआ था। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ किया था, बड़ा आनंद आया था। सिवनी में थे ना, चातुर्मास चल रहा था, वहाँ पार्श्वनाथ मूल नायक हैं, रजत वेदी है पूरी। यहाँ तो
भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ जन्म तप कल्याणक हुए और मोक्ष कल्याणक मोक्ष सप्तमी पर 19 तारीख को है और बड़े अच्छे से अपन को मनाना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान की इतनी पवित्र भूमि है कि अन्य जगह तो पूरे भारत में लोग मनाते ही हैं। मैंने देखा है कि मोक्ष सप्तमी बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ मनाई जाती है। इसलिए ये जो आयोजन होते हैं ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं होती हैं, क्योंकि अपन पाप की क्रियाएं तो दिन भर करते रहते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर जीवों की हिंसा होती है, तो उसके पुण्य पाप को प्रक्षालन करने का एक माध्यम होते हैं मंदिर। इसलिए तो अपन यहाँ पर आते हैं कि मंदिर में हमें सुख शांति की प्राप्ति हो। तो आप लोग आज हमने पहले पार्ट में बताया कि भगवान की भक्ति करने से किस प्रकार से पुण्य की वृद्धि होती है। अगर मैंने तो बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन मुझे तो बस एक सबसे अच्छा माध्यम लगा कि बस कुछ नहीं करना है, अपन को भगवान की भक्ति करना है, उसी से मुक्ति मिलना है। कहते हैं पहले करो भक्ति, उससे आएगी शक्ति और मिलेगी युक्ति और होगी मुक्ति। तो भगवान के चरणों में बस यही अपन को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी ही भक्ति करता रहूं, आपका ही गुणगान करता रहूं। मैं तो कहता हूं, एक हमारे पास आदिश्वर जैन है, बेंगलोर से आते थे, कुंडलपुर में एक बार आहार दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि पूजन करते हो क्या? बोले नहीं महाराज जी, मैं पूजन नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैंने इशारा किया बाद में आ जाना, तो बाद में आए। तो मैंने कहा आप गद्य रूप में भी कर लेते हैं तो वो भी पूजन है, भगवान का गुणानुवाद है। पूजन जो लिखी है वो तो पढ़ना ही चाहिए, वही करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही गुरु प्रभु जिनवाणी देवसा गुरु की स्तुति अपन गुणगान के रूप में करते तो ये भी एक पूजन है। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि सिर्फ बस द्रव्य चढ़ा ली यही पूजन हो गई, तरह तरह से पूजन होती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जब भी भगवान का जैसे मोक्ष कल्याणक आता है, कोई तप कल्याणक आता है, उस स्थिति में आप लोग तो रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं हमें खुद नहीं मालूम रहता है, लेकिन हम भगवान के जब भी कल्याणक मनाएं तो अच्छे उत्साह के साथ मनाएं, लाड़ू भी है ना विशेष बनाएं। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश के लिए कि अच्छे से लाड़ू प्रतियोगिता रखना चाहिए। हमने देखा है लोग धर्म करते ना, एक बार हमने छिंदवाड़ा में महाराज जी थे, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, उन्होंने कहा कि जाप कौन ज़्यादा करेगा, तो कंपटीशन चलने लगा, इतनी सारी जाप हो गई और स्वर्ण की माला दी गई लोगों को, सोने की माला, रजत की माला, ऐसी। तो मैंने कहा ये अच्छा तरीका है। तो आजकल क्या है ना, छिंदवाड़ा में एक लाड़ू लाते थे लोग, ऐसी लाते थे, प्रतियोगिता हुई तो इतनी अच्छी अच्छी लाड़ू घर से बना के लाए अच्छे उत्साह के साथ। तो इसलिए लोग कहना उत्साह कब आता है, लोग कंपटीशन में आता है। प्रतियोगिताएं इसलिए की जाती हैं, राखी सजाओ प्रतियोगिता की जाती है, शास्त्र समारोह प्रतियोगिता, शास्त्र सजाओ, एक मिनट बस, शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ले जाते नए और सजा देते हैं। तो अपन पुराने शास्त्र ले जाएं और उनका उद्धार करें, जीर्णोद्धार, और अच्छे से विराजमान करें मंदिर में, मंदिर के शास्त्र लेके जिनवाणी की वैयावर्ती सेवा करें। तो इस प्रकार ये जो अचार बनाओ प्रतियोगिता होती है, ये अच्छी प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन 10 लक्षण में बिल्कुल ऐसी प्रतियोगिताएं नहीं करना जिनमें कुछ जुआ आदि होता है। मैं पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 लक्षण की तैयारी तो अभी से करना है। लोग एंड टाइम पे बैठे रहते, फिर कहते कि समय नहीं बचा। इसलिए मैं पहले से एडवांस टेक्नोलॉजी से काम करता हूँ, क्योंकि कब क्या समस्या आ जाए। देखो समस्याएं तो आती रहती लोगों की, किसी को कुछ समस्या आ जाती है। इसलिए बस एक भजन कह के पूर्ण कर देंगे बात। बहुत अच्छा आध्यात्मिक भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भंवरा एक कमल पर बैठा मस्त रहा रस पीने में, सुबह से लेके शाम हो गई ध्यान नहीं रखा मन में, दिन कर ज्यों ही अस्त हुआ तो कमल स्वयं ही बंद हुआ, अंदर बैठा बैठा भंवरा मन ही मन में प्रसन्न हुआ, उसने सोचा हुआ ये अच्छा दिन कर जो अब डूब गया, सारी रात यहाँ बैठा मैं जी भर कर रस पीऊँगा, और भी सोचा बहुत विचारा सपनों ने पर फैलाए, भूल गया था वो सब कुछ पर सपने सच ना हो पाए,
आया एक वहाँ पर हाथी, सूंड से तोड़ा पंकज को। काम तमाम हुआ भंवरे का, देख न पाया वो कल को। ऐसे ही हम अज्ञानी बन मोह महामद को पीते, भूल स्वयं को चाहते हैं हम, पर की ख्वाहिश में जीते। अरमानों के महल बनाते, मोह के कारण हो मजबूर। चारों गतियों के दुख सहते, करते रहते नित ही भूल। जिनके कारण दुख पाता, जिनके कारण तू रोता, तेरा कोई नहीं है पगले, क्यों कांटों को तू बोता। समय अभी है चेत ले पगले, बाद में फिर पछताना है। भंवरे का जो हाल हुआ था, फल वैसा क्या पाना है। ना जाने कब कहाँ किसी के जीवन की हो जाए शाम। काल बना ले ग्रास न जाने, फिर ना मिल पाए आराम। काम कोई कल पर मत छोड़ो, आज कभी तुम कर डालो। कल क्या हो किसने देखा है, बात सही ये तुम मानो। जीवन की अब सांझ डलेगी, आत्म कमल हो बंद तेरा। तेरा जीवन मिट जाएगा, लुट जाए तेरा डेरा। भवसागर में घूम रहा हूँ, भवसागर में हूँ भटका। अपने पास बुला लो भगवन, भक्त है कब से द्वार खड़ा। इस प्रकार से आज का यह वक्तव्य पूर्ण हुआ। हमारे संजय जी कल आए थे, है ना, तो हम तो कहते हैं संजय जी ये भजन सुनकर आप समझ लो, कल पे नहीं छोड़ना काम, आज ही करना, जो करना सो कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए है ना, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के